श्री राम जय जय राम। भारत माता की, भारत माता की, प्रभु श्री रामचंद्र की, नर्मदा मैया की, भगवान बलराम की जय, बल के धाम की। और बचपन से हम सब सुनते आए हैं दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, तो ऐसे कृष्ण कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी का आज हम सब यहाँ पर जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। और ऐसे पावन कार्यक्रम में हमारी मंच की शोभा बढ़ाने वाले डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, मैं आग्रह करूंगा श्री ब्रजेश नामदेव जी से कृपया आएं और समरसता सेवा संगठन की ओर से हमारे आज के माननीय अतिथि डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, जिनका समरसता सेवा संगठन को सदैव वरद हस्त प्राप्त है, आशु, जिनके आशीर्वचन हमें सदैव मिलते रहते, मार्गदर्शन मिलता रहता है, और जो न केवल वरिष्ठ चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं, परंतु माँ सरस्वती की भी उनके ऊपर संपूर्ण कृपा है। ऐसे डॉक्टर जामदार जी का हम सब की ओर से अभिनंदन करें। जोरदार करतल ध्वनि से हम सब डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के इस अभिनंदन में अपनी सहभागिता करेंगे। आग्रह करूंगा भाई राजीव सिंह जी से कृपया आएं। और हमारे मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती शिखा विराग पौराणिक जी, जो कि वर्तमान में असिस्टेंट गवर्नर हैं रोटरी की, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट गवर्नर। आपका हम सब की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें और करतल ध्वनि से हम भी श्रीमती शिखा जी के अभिनंदन में अपनी सहभागिता करेंगे। मातृशक्ति भारत की सदैव से अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराती है, और बड़ा ही गौरव का विषय है कि इस समय आप सहायक प्रांतपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। मेरा आग्रह है सुरेंद्र शर्मा जी से कृपया आएं। भाई सुरेंद्र शर्मा जी और हमारे बीच मंच पर विराजमान कैलाश चंद जैन जी का हम सब की ओर से, दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष माननीय कैलाश चंद्र जैन जी का हम सब की ओर से स्वागत अभिनंदन करें। समरसता सेवा संगठन को सदैव से आपका मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहा है। समरसता सेवा संगठन वस्तुतः आप सबके सहयोग से चलने वाला आप सबका ही संगठन है, और आपके मार्गदर्शन से निरंतर संगठन कार्य करता रहेगा। मैं आग्रह करूंगा भाई बलराम पटेल जी से। बलराम पटेल जी कृपया आएं और समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष संदीप जैन जी का हम सब की ओर से स्वागत अभिनंदन करें। और बलराम जी रुकेंगे मंच पर, उन्हीं से आग्रह है कि सचिव भाई बस एक बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने से वरिष्ठों का आशीर्वाद ही समरसता सेवा संगठन को पुष्ट करता है। और आदरणीय कैलाश चंद जैन जी संदीप जी को आशीर्वाद देते हुए मैं बलराम पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वे ही हमारे सचिव, क्योंकि संस्था में सचिव का बड़ा कार्यकारी भूमिका होती है, ऐसे सचिव, ऐसे ऊर्जावान सचिव भाई उज्जवल पचौरी जी का हम सब की ओर से अभिनंदन करें। बलराम जी। हाँ, अरे भाई वाह, अरे ये तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने याद दिलाई। बलराम जी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भगवान बलराम की, भारत माता की, वंदे वंदे। बात आग्रह करता हूं भाई संदीप जैन जी से कि वे आज के इस कार्यक्रम में हम सबकी भावनाओं को भी प्रकट करें, आप सबका स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन और आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। भाई संदीप जैन जी। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भारत माता की, भारत माता की।
प्रभु श्री रामचंद्र जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, बलराम जी की, बलराम जी की, बलराम जी की। आज समरसता सेवा संगठन द्वारा बलराम जी के अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी, प्रतिभा सम्मान और पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, आदर और श्रद्धा के केंद्र, प्रेरणा स्रोत, संस्कार धानी के ख्याति लब्ध चिकित्सक एवं वरिष्ठ समाज सेवी परम सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, एक बार सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित दिगंबर जन पंचायत सभा के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कैलाश चंद्र जी, मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में विशिष्ट उपस्थिति के साथ हमको जिनका सदैव सहयोग प्राप्त होता है, प्रेरणा मिलती है, ऐसे रोटरी क्लब की फाउंडर मेंबर, रोटरी क्लब सनशाइन की फाउंडर मेंबर और वर्तमान में रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये इतना क्षेत्र आता है, उसकी असिस्टेंट गवर्नर। हमारे लिए शहर के लिए गौरव की बात है कि गवर्नर और असिस्टेंट गवर्नर दोनों जबलपुर से हैं। बहन शिखा पौराणिक जी, साथ में उपस्थित मंच पर मंचासीन ऊर्जावान सचिव भाई उज्जवल पचौरी जी और इस सभागार में उपस्थित बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों से उपस्थित प्रतिनिधि, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों। समरसता सेवा संगठन के इस कार्यक्रम में हमें कार्यक्रम की प्रस्तावना, स्वागत, उद्बोधन के बारे में कहा गया है। तो मैं आप सभी का, आपकी गर्ममय उपस्थिति को नमन करते हुए संपूर्ण समरसता सेवा संगठन परिवार की ओर से, और मैं मानता हूं कि समरसता सेवा संगठन परिवार में जो मंच पर है, जो मंच के पीछे व्यवस्था में है, या जो सामने सभागार में बैठे हैं, या जो नहीं आ पाए, तो सभी लोग समरसता सेवा संगठन परिवार में हैं, क्योंकि एक दूसरे की सहभागिता से, एक दूसरे के सहयोग से, स्नेह से, आशीर्वाद से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग से ही समरसता सेवा संगठन कार्य कर रहा है। तो इसलिए इस परिसर में उपस्थित समस्त समरसता सेवा संगठन परिवार के सदस्यों का एक दूसरे की ओर से हार्दिक हार्दिक गर्ममय उपस्थिति को वंदन करता हूं, और हम सभी एक दूसरे के लिए ताली बजाएंगे। समरसता सेवा संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि सब सबको जाने और सब सबको माने, सब सबको जाने और सब सबको माने की परिकल्पना को लेकर के आज से लगभग 16 माह पूर्व, 17 माह पूर्व कार्य योजना का प्रारंभ परम पूज्य राम भद्राचार्य जी की पावन उपस्थिति में उनके आशीर्वचनों के साथ हुआ था, और तब से लेकर के अब तक समरसता सेवा संगठन ने अनेक गोष्ठियां, बैठकें और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और हम गौरवान्वित हैं कि अभी पिछले दिनों भी संस्कार धानी समरसता कजलिया महोत्सव आप सभी के अथक प्रयत्नों से, आप सभी के आशीर्वाद से ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है, और ऐसा जानकारों का मानना है कि संस्कार धानी में कजलिया महोत्सव इतने बड़े पैमाने पर अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। बड़ा होना, और जिसको कहना चाहिए कि सारगर्भित भी है, इसलिए कह सकते हैं कि जो उद्देश्य है कि हम सभी लोग जो सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में, भारत की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, तो हम सभी को अपने अपने त्यौहार, अपने अपने पर्वों को एक दूसरे के साथ हिल मिल करके मनाना चाहिए। और
सोशल मीडिया के इस युग में, आधुनिकता की इस दौर में हम कहीं ना कहीं अपने पर्वों को, अपने त्योहारों को भूलते जा रहे हैं और वो त्यौहार और पर्व अपनी औपचारिकता बनते जा रहे हैं। और इसलिए समरसता सेवा संगठन का ये प्रयास रहा है कि हम जहां अपने संतों को, महापुरुषों को, मनीषियों को खुद भी जाने और दूसरे भी जाने, और इसलिए हमने उनकी जयंतियों पर, उनके अवतरण दिवस पर गोष्ठियों का आयोजन किया। और उसके बाद समरसता के प्रतीक पर्व, जिनको हम कह सकते हैं कि समरसता की कजलियाँ और समरसता की होली, ये दो ऐसे पर्व हैं जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग, हम सब मिलजुल करके इन त्योहारों को मनाने की परंपरा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और इसमें आप सभी के सहयोग से काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। और पिछले वर्ष जो कजलिया महोत्सव हुआ था, उससे इस वर्ष के कजलिया महोत्सव में कहीं आगे बढ़ कर के आप सबकी घरों में उपस्थिति रही है, सहयोग रहा है। और ऐसी उपस्थिति और सहयोग के लिए उन बच्चों का भी बड़ा योगदान रहा है। हमने निबंध प्रतियोगिता आयोजित की है। निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि बच्चे जो हैं वो हमारे पर्व को जाने, कजलियों को माने। कजलियों, उस निबंध का प्रतियोगिता का विषय था कि समरसता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए कजलियाँ पर्व की महत्ता। और इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि बच्चे कजलियों के बारे में पढ़ें, कजलियों के बारे में लिखें और उनको जमा करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर आए, तो कजलियों को, पर्व को कैसे मनाते हैं उसको देखें भी। और उनको जो जानकारी रही होगी उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा लिखा होगा। बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा। हमने काफ़ी, पूरे तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ पर नज़र पड़ी। और हमारे जो उनको चेक करने वाले थे, उनको सभी को चयन करना कठिन था, इतने अच्छे निबंध लिख कर आए हैं। तो स्वाभाविक है कि पुरस्कारों की एक मर्यादा होती है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तो मिले ही हैं। लेकिन जिन बच्चों ने, बाकी जो भी पार्टिसिपेंट थे, उनको भी पुरस्कार और प्रमाण पत्र की व्यवस्था संगठन द्वारा की गई है। इसी प्रकार से राखी बनाओ और थाली सजाओ, और उसके साथ विविध वेशभूषा में भी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने, उसमें मातृशक्ति ने भाग लिया है। और एक से एक राखी और पूजा की थाली बन के आए हैं। उनके भी प्रतिभागियों को आज पुरस्कृत किया जाएगा। मैं मंच के बीच में, माननीय अतिथियों के बीच में, आपके बीच में ज़्यादा व्यवधान न बनते हुए, क्योंकि आज मुख्य कार्यक्रम पुरस्कार वितरण का है, तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और इसके पूर्व एक बार पुनः पूरे समरसता सेवा संगठन परिवार की ओर से आपकी गर्ममय उपस्थिति को नमन करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद संदीप जी। और जैसा आपने बताया कि निबंधों में वो स्वरूप था कि निर्णायकों को भी लगा कि किसको हम प्रथम, किसको द्वितीय, किसको तृतीय दें। बहुत सारे निबंध इतने अच्छे बच्चों ने लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां सब ओर से संकलित की हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई शरद ताम्रकार जी से कि वे आएँ और आज के इस पावन बलराम जयंती के अवसर पर संस्था वक्ता के रूप में अपनी बात रखें। शरद ताम्रकार जी। बोलिए भारत माता की। समरसता सेवा संगठन के अंतर्गत आज हम सभी यहाँ भगवान बलराम की जयंती मना रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानी जन, समरसता सेवा संगठन के अंतर्गत सब सबको जाने, सब सबको माने, उसके अंतर्गत आज हम बलराम जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सनातन धर्म, जिसको शब्दों में शायद व्याख्यान नहीं किया जा सकता, बहुत विराट है, विशाल है। उसके अंतर्गत हमारे जो देवी देवताओं ने अवतार लिए, वो किसी न किसी उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिए। उसी क्रम में त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया, शेषनाग अवतार के रूप में उनके छोटे भाई भगवान लक्ष्मण के रूप में उनकी सेवा में रहे। उस समय उन्होंने, जब द्वापर आया तो भगवान विष्णु जी से शेषनाग जी ने प्रार्थना की कि इस
युग में हम बड़े भाई के रूप में आपके अवतार लेना चाहते हैं। विष्णु भगवान ने अनुमति दी। उस क्रम में भगवान बलराम जी पिता वासुदेव, माता रोहिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण से 1 साल 1 दिन वो बड़े थे। कथा अनुसार बलराम जी ने 1 साल 1 माह तक 1 दिन तक आंखें नहीं खोली थी। ऋषि मुनियों से सभी से संपर्क जब किया तो सभी ने ये कहा कि समय आने पर वो अपने नेत्र खोलेंगे। 1 साल 1 दिन के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस पालने में भगवान श्री कृष्ण को सुलाया गया, उसी पालने में भगवान बलराम को भी सुलाया गया। उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ करवट ली तब उन्होंने अपने नेत्र खोले। इस तरह से भगवान बलराम ने नेत्र खोले। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सहायता की, संरक्षण दिया। आज हम सभी ऐसे बलदाऊ का, जिन्हें हम बलराम, बलभद्र, संकर्षण, हलायुद्ध और कृषि के देवता के रूप में उन्हें पूजते हैं। गदा युद्ध में, मल्ल युद्ध में वो बहुत ही निपुण थे और सभी देवी देवताओं का जो शस्त्र रहते हैं उनके अनुसार, लेकिन भगवान बलराम जी के जो शस्त्र था वो हलदर था। हल लेकर वो युद्ध में लड़ते थे। इस तरह से उन्होंने अनेकों युद्धों में भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनका संरक्षण किया, उनकी सहायता की। ऐसी भगवान बलराम की आज हम जयंती मना रहे हैं। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बलराम की एक छोटा सा अवकाश आप सबसे लेते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष श्री सुनील श्रीवास्तव जी और महिला विंग की अध्यक्षा डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी और उनके सभी सहयोगी बंधुओं को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं। और कल का एक कार्यक्रम था जो आज इस मंच पर संपन्न होगा, आप राखी एवं सम्मान समारोह, कृपया आएं। यही भारत की विशेषता है और यही समस्त पर्वों का संदेश के सुख दुख के साथी बने, और यही भारतीय संस्कृति हमेशा से यही संदेश देती है। आइए सुनिए। उपस्थित सभी भाई बहनों, आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने जा रहे हैं जो पूरे समाज के लिए काम कर रहा है। समरस भारत, समर्थ भारत, सबको माने, सबको जाने, ऐसी पवित्र कल्पना के फलीभूत करते हुए संस्कारधानी में अलग अलग समाज एवं वर्गों को एक सूत्र में बांधने के कार्य में लगे हमारे अनुज श्री संदीप भाई कल हमारे कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। इस कारण आज हमारी बहनों ने इन्हें यहाँ पर राखी बांधी है, उनके लिए अलग से राखी की व्यवस्था की गई थी और अब हम उनका सम्मान पत्र पढ़ रहे हैं जो हमारे समाज के पदाधिकारीगण उन्हें प्रदान करेंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जबलपुर, संस्कृति संस्कार अलंकरण, माननीय संदीप जैन, संस्थापक अध्यक्ष समरसता सेवा संगठन जबलपुर,
महिमा में सहजता, सरलता, सादगी, समर्पण, सात्विकता, समन्वयता की आभा से दीप्त सेवा और संस्कृति के लिए समर्पित आपका जीवन दर्शन प्रेरक है। आपकी संस्कृति और परंपराओं को भूल कर समाज से दूरी बना रहे लोगों को एकजुट करके उनके मन को पुनः स्वदेशी रंग में रंगने आपके प्रयास अनुकरणीय सराहनीय है। सर्व हिंदू समाज को एकजुट करने समरसता सेवा संगठन की स्थापना कर आपने सहयोगियों के साथ नगर में श्रृंखलाबद्ध प्रभावशाली कार्यक्रम का कीर्तिमान रचा है। साहित्य, कला, संस्कृति, सेवा और विकास के प्रति आपके समर्पण और सर्व समाज को जोड़ने की आपकी प्रतिबद्धता पर हम आपको संस्कृति संस्कार अलंकरण से विभूषित कर रहे हैं। चमन श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष, सुनील श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव महिला जिलाध्यक्ष, विवेक खरे युवा जिलाध्यक्ष। महिला विंग की प्रमुख डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी और उनके समस्त पदाधिकारीगण संदीप जी का अभिनंदन करते हुए समरसता सेवा संगठन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रति अपना आभार ज्ञापित करता है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर हम अर्चना करेंगे, तेरी जन्म जन्म हम वंदना करेंगे, तेरी जन्म जन्म हम वंदना करेंगे। ऐसी भारत माता जिसके मुकुट के रूप में हिमालय जगमगा रहा है और जिसके चरणों को सागर निरंतर धो रहा है, ऐसी भारत माता ने हम सबको संतान के रूप में अपनी गोद में आश्रय दिया है। हम धन्य हैं क्योंकि हम इस भूमि पर पैदा हुए, इस भूमि पर हमने जन्म लिया और इस भूमि पर उपलब्ध होने वाली उपज, फल, सब्जियों आदि का सेवन किया है। ऐसा भारतवर्ष निरंतर पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है और हम सबके लिए तो पूजनीय है ही, क्योंकि हम इस भूमि में जन्म लिए हैं, वहीं पर जहां सदैव भाई साहब, जहां पहले राम आए और फिर बल के धाम बलराम आए, उन्हीं बलराम जी की जयंती का यह पावन पर्व। और इस पर्व पर हमारी आज की विशेष अतिथि रोटेरियन श्रीमती शिखा पौराणिक जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और आज के इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आदरणीय शिखा जी। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय चिकित्सक और पूर्व रोटेरियन, हमारे वरिष्ठ रोटेरियन है नहीं, हम तो यही बोलेंगे जी। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। सम्मानित यहाँ पर मेरे जो मित्र हैं, साथी लोग हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषावतार बलराम जी, श्री भगवान बलराम जी का आज जन्मोत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जैसा कि आज मुझे तो खैर समरसता के बारे में इतना पता नहीं था, मगर आज आप लोगों के बीच में आके आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुधीर जी, एक बात बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो, कि आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में अगर हम नहीं सिखा सके तो हमारा हिंदू होना व्यर्थ है सबसे पहले तो ये अभी से हम जो उनको अपने संस्कार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इस सभागार में उपस्थित इतने सारे जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई किसी न किसी सेवा संस्थान से जुड़ा हुआ है, सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है, चाहे फिर वो शिक्षा हो, पर्यावरण हो, स्वास्थ्य हो, अलग अलग क्षेत्र में वो काम कर रहा है। मगर इस तरह का कोई एक आयोजन जहाँ पर अलग अलग वर्गों के लोगों को आपस में जोड़ा जा रहा है,
और हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा कोई एक संगठन मैं पहली बार देख रही हूँ, इसके लिए आप लोगों को बहुत साधुवाद। अलग अलग वर्गों और वर्णों को जोड़कर इस तरह का आयोजन करना, ये है समरसता। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, रहन सहन सब भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर इन भिन्नताओं को लेकर हम आपस में एक दूसरे को लेकर चलें और अच्छा काम कर सकें। यही तभी हमारा समाज, हमारा देश उन्नति कर सकेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हम भिन्नताओं को बदल तो सकते नहीं हैं, पर इन भिन्नताओं को लेकर हम चल सकते हैं। जैसे मनुष्यों को कहा जाता है, खासतौर पर हम भारतीयों को कहा जाता है हम बहुत इमोशनल हैं। हम इन इमोशंस को लेकर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से अलग भी होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इन्हीं इमोशंस को साथ में लेकर चलें और समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें। मैं सुधीर जी को बोलना चाहूँगी, सुधीर जी और उनकी टीम को, उनके पूरे संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह के वो आयोजन करते रहें, और आपके इस अद्भुत आयोजन को मैं सचेत नमन करती हूँ। और आप सभी से भी आग्रह करूँगी कि इसी प्रकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और इस संगठन को हम और पूरे देश में फैलाएं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी। एक बार शिखा जी के उद्बोधन के लिए हम सब करतल ध्वनि से आभार ज्ञापित करें। और आइए, जिस बात का हमारे बच्चों को बहुत देर से इंतजार है, प्रतीक्षा है, पुरस्कार वितरण। अच्छी नहीं लगी मेरी बात? बच्चों ने बहुत परिश्रम किया है और महिलाओं ने भी उतना ही परिश्रम किया। समरसता कजलिया महोत्सव पर 3 प्रतियोगिताएं स्थान पर हुई थी और निबंध घर से लिखकर लाना था या विद्यालय से लिखकर लाना था। तो हम पुरस्कार वितरण के क्रम पर आते हैं। माननीय अतिथियों से आग्रह होगा कि वे हमारे इन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, महिलाओं बच्चियों को पुरस्कृत करेंगे। सबसे पहले राखी, हस्त निर्मित राखी के लिए भी एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें हस्त निर्मित राखी बच्चों। आदरणीय शिखा जी हमारे अध्यक्ष संदीप जैन जी के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल। रीता चौरसिया जी ने, रीता चौरसिया जी, रितु चौरसिया जी, क्षमा चाहता हूँ, रितु चौरसिया जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप भी आए। विचार विमर्श करने के बाद आप लोगों का प्रथम द्वितीय तृतीय का पुरस्कार दिया। मैं सांत्वना पुरस्कार भी इसमें है, जिन्होंने उस दिन राखी निर्मित की थी। मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आए और अपना उपहार प्रमाण पत्र लें। आस्था अग्रवाल, माननीय सुनील जी हमारे बीच पधार चुके हैं, कृपया मंच पर पधारें। माननीय श्री सुनील भागचंदानी जी, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत। जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय सुनील भागचंदानी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और बहुत ज्यादा बारिश, जोरदार करतल ध्वनि से हम सब आदरणीय सुनील जी का स्वागत करेंगे। और आपके स्वागत अभिनंदन के माध्यम से समरसता सेवा संगठन आपके प्रति आभार भी ज्ञापित करता है। आप लोग मंच पर रुकेंगे। पलक पटेल, पलक पटेल जी, हाँ सरिता गुप्ता जी, पलक पटेल, अनीता पटेल, अनीता पटेल जी आइए। श्रीमती आभा जैन जी, इस तरफ देखिए, श्रीमती आभा जैन। कुमारी इशिका साहू, एक नाम में बीच में छूट गया मुझे, इशिका साहू जी, हाँ इशिका साहू। अब आप सभी का एक समूह चित्र यहीं पर होगा, एक ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद फिर आप सामने स्थान ग्रहण करेंगे।
जोरदार करतल ध्वनि हम सब इनके लिए करेंगे। और समरसता सेवा संगठन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता, बधाई देता है और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आइए हम चलते हैं पूजा थाली की ओर। इस ओर से आ जाइए, आप इस तरफ से आ जाइए, इधर से आ जाइए, इधर से। बहुत सुंदर थाली सजाई थी और बहुत अच्छी मिठाई भी रखी थी पटेल जी ने। सामने देखिए, राखी पटेल जी, कुमकुम पांडे जी, नीता शुक्ला जी, नीता शुक्ला जी, दर्पणा साहू जी, कृष्णा दाहिया जी, कृष्णा दाहिया, अभिलाषा रजक जी, बहुत सुंदर सुंदर पूजन थालियां सजी और जिनके चित्र लगातार वहां पर बड़े स्क्रीन पर चलते रहे, सभी ने देखे। गरिमा सोनी जी, रितु चौरसिया, बहुत परिश्रम किया था मातृशक्ति ने और हम लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। सुमन अग्रवाल जी के बाद जया ब्रजेश साहू जी, साधना जायसवाल जी, विनीता जायसवाल जी, जया ब्रजेश साहू जी के बाद साधना जायसवाल जी, फिर विनीता जायसवाल जी, फिर सरोज जायसवाल जी, त्रिवेणी विश्वकर्मा जी, त्रिवेणी विश्वकर्मा जी और राघवी। ठीक है, समरसता कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रयास ने जो बीज बोया, विशेषता लेकर एक वट वृक्ष के रूप में फल, जैसे कि अभी एक भाई ने बताया कृष्ण ओबरराम, समस्त मानव का यह धर्म और कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को पहचानें और एक दूसरे का संबल और सहयोग लेकर आगे की ओर कदम बढ़ाएं। आज जैसे कि मातृशक्ति ने जिस तरीके से इस समरसता कार्यक्रम में अपना सराहनीय योगदान देकर वो प्रतियोगिताओं में सफलता पाई है, आगे और भी अच्छा कार्यक्रम और सफलता पाने की कोशिश में एक दूसरे के प्रति होड़ होना चाहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं इस समरसता प्रोग्राम को एक सराहनीय कदम बनाकर
भारतवर्ष के सनातन धर्म को एक दूसरे से जोड़कर इसी दृष्टि से देखते चले और आगे कदम बढ़ाते चले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सभी को भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम में आगे निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कार हैं, वेशभूषा प्रतियोगिता के पुरस्कार हैं, हमारे यादव समाज की जो विभूतियां आज हमारे आमंत्रण पर पधारी हैं उनका सम्मान है, और कदलिया महोत्सव में जिन सहयोगी संस्थाओं ने व्यवस्थाएं की थी उनका भी हम यहाँ सम्मान करेंगे। लेकिन उसके पूर्व हम सब इस लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे मध्य संस्कारधानी के प्रख्यात चिकित्सक के साथ साथ इस भारतवर्ष के प्रख्यात वक्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी भी मौजूद हैं, और उनको सुनने का लोभ संवरण नहीं हो रहा। मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर साहब से कृपया आए और जोरदार करतब ध्वनि से हम सब उनका स्वागत करें। आज के अवसर पर उनके विचारों से हम सब लाभान्वित होंगे। आदरणीय डॉक्टर जामदार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रत्नाकराद्धौतपदां हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। सविंदु सिंधु सुस्खलत्तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात काहि वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीत्यहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजन। थोड़ा बहुत तो जरा आवाज जम के आना चाहिए भाई। नर्मदा जी का दूध पी रहे रोज के रोज। त्वदम्बुली नदी मीन दिव्य संप्रदायकम कलौ मलौ गभारहारी सर्व तीर्थ नायकम सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्म दे त्वदीय पाद पंकजन। अब ठीक लगा। मंच पर विराजमान हम सब के अत्यंत आदरणीय, जिनको हम दादा कह के पुकारते हैं, दिगंबर जैन समाज के माननीय अध्यक्ष हैं कैलाश जी भाई साहब, हमारी बहन शिखा जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3261 यानी लगभग पूरा उड़ीसा, आधा उड़ीसा, पूरा छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश इससे मिलकर के बनता है 3261। उसकी असिस्टेंट गवर्नर है। मैं भी इस पद पर रह चुका हूँ, पहले रोटरी का पूर्वाध्यक्ष भी हूँ, और रोटरी एक बहुत अच्छी संस्था है, काम करने वाली संस्था है। मंच पर हमारे हम सबके प्रिय लाडले आदरणीय संदीप जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में सूत्रधार हैं और इस कार्यक्रम को बड़े कुशलता से, दक्षता से और अत्यंत उत्कृष्ट पद्धति से, भव्यता और दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम का पूरा संचालन कर रहे हैं 1.25 वर्ष पूर्व से। और मैं तो इसी परिवार का सदस्य हूँ। हर कार्यक्रम में तो नहीं आ पाता, परंतु मन तो लगा ही रहता है और पूरी जानकारी भी निरंतर प्राप्त होती रहती है। कितना कठिन होता है सामाजिक कार्य करना, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और विशेष रूप से कोविड के बाद से जो लोगों के मन में परिवर्तन आया है, लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं और अपना अधिकतम समय टेलीविजन या मोबाइल या यूट्यूब या शॉर्ट्स इन सारी चीजों में व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इतने कार्यक्रम लगातार करते रहना, उसमें लोगों को आमंत्रित करते रहना और लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होते रहना, ये उनकी लोकप्रियता को इंगित करता है कि हमारे भाई संदीप जैन जी का समाज के अंदर कितना प्रभाव है। हमारे इस पूरे कार्यक्रम के सचिव आदरणीय उज्ज्वल जी, कार्यक्रम के अत्यंत कुशल संचालक और यहाँ उपस्थित सभी समाजों के हमारे सम्मानीय बंधुओं, सम्मानीय मातृशक्ति, योगी नाम हृदये रमन्ति इति रामा अथवा रमते सर्वंत रमन्ते सर्वत्र इति रामा। भगवान राम का नाम का अर्थ यह है कि योगियों के हृदय में रहने वाले वो राम, या
विश्व में सब जगह उपस्थित रहने वाले रमन्ते सर्वत्र इति राम। हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में 3 राम वर्णित हैं। पहले तो रहे भार्गव राम। अब भार्गव राम जी के बारे में कौन नहीं जानता। हाथ में फरसा उठा लिया और 21 बार पूरी पृथ्वी पर घूम घूम करके, और उस समय के जो नृशंस, ऐसे जो पापी राजा हुए थे, उनका संहार कर डाला। पूरी पृथ्वी को उन्होंने उन पापी राजाओं से मुक्ति दिलाई। उसके बाद दाशरथी राम, अभी इसी वर्ष हमने रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा का अपना 500 वर्ष पुराना स्वप्न साकार होते हुए देखा। और राम का व्यक्तित्व, राम का कृतित्व, उनका चरित्र, ये सारी बातें प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय और आदरणीय। और इन सब से हटकर हमारे तीसरे बलराम, नाम तो उनका भी राम ही है, उनका नाम भी और उनकी माता ने राम ही रखा था, परंतु अत्यंत बलशाली होने का। अब क्यों ना हो, प्रत्यक्ष शेषावतार, जो 7 प्रमुख नागों का वर्णन है, अनंत वासुकी शेष, उसमें तीसरे नंबर पर नाम आता है। और शेष जो है उनकी विशेषता ये है, अनंत तो प्रत्यक्ष विष्णु ही है, जिसका आदि नहीं, वो अनंत है, तो वो विष्णु है। परंतु जो उसको धारण करते हैं, जिनके शरीर के ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, ऐसे भगवान शेष। और यही शेष जो अपने फन पर पूरी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्तित्व, क्योंकि देखिए नाग ये एक प्रकार की प्रजाति है। आज जिन नागों को हम देखते हैं रेंगने वाले, उस स्वरूप में पहले ऐसे नाग नहीं थे। पूर्व में वर्णन आता है देवताओं का, दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का, उसके साथ साथ आता है विद्याधरों का, गंधर्वों का, किन्नरों का, और उसके साथ ही साथ ये नाग जो हुआ करते थे एक प्रजाति, मानवीय प्रजाति, मानव के समान दिखने वाले ऐसे ये नाग, और जिनकी शक्ति पर और बार बार उसका वर्णन शास्त्रों में आता है, महाभारत में, रामायण में, दोनों में उसका वर्णन आते थे कि अपने इच्छानुरूप अपना स्वरूप बदलने की क्षमता ये रखते थे। वो शेष का अवतार प्रत्यक्ष भगवान राम, और ये राम स्वाभाविक है कि बलराम है, अत्यंत शक्तिशाली, विश्व के सर्वश्रेष्ठ गदाधर। भीम और दुर्योधन, इन दोनों ने बलदाऊ जी से गदा युद्ध सीखा हुआ है, परंतु इतने भोले भाले कि दुर्योधन की कपटी चाल में आकर के समझ नहीं पाए, और दुर्योधन के प्रति अत्यंत लगाव उनका हुआ करता था। इतना लगाव कि अपनी बेटी का विवाह दुर्योधन से, अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से कराने की इच्छा उन्होंने रखी हुई। तो आप कल्पना करें, बहन अर्थात सुभद्रा, बेटी अर्थात लक्ष्मणा। तो ये सारे ऐतिहासिक संदर्भ हैं जो हमको उनके व्यक्तित्व के बारे में इंगित करती। बहुत सरल हृदय, बहुत आसानी से किसी की बातों में आ जाने वाले। और फिर जब उनको लगा कि महाभारत के युद्ध में अगर मैं आ गया तो सारा बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो स्पष्ट कह दिया कि मैं अर्जुन की तरफ से रहूंगा पर हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अब उनकी जो नारायणी सेना थी, वो पूरी की पूरी नारायणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ी, और पूरी नारायणी सेना का विनाश होते हुए भगवान कृष्ण ने स्वयं देखा अपनी सेना, जिस सेना को लेकर, और जरासंध जैसे अत्यंत पराक्रमी सम्राट को 18 बार परास्त किया। भगवान कृष्ण और बलराम ने उस पूरी सेना का नाश होते हुए देखा, और बलराम जी को मालूम था
कि अगर मैं इस सेना की ओर से हुआ तो मुझे कृष्ण के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा भाई मैं युद्ध में नहीं लड़ने वाला, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा। ऐसा व्यक्तित्व। और अपने हाथ में उन्होंने निरंतर हल को धारण किया, इसलिए उनका नाम हुआ हलधर। और इसलिए आज के दिन को कहते हैं हलधर षष्ठी। हलधर ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को अपने अंतःकरण में धारण करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। हम सब एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को माने, एक दूसरे को सम्मान करें, इस भाव को लेकर इस समरसता सेवा संगठन इसी प्रकार निरंतर प्रगति करती रहे। आज लंबी पुरस्कारों की श्रृंखला है, इसलिए अपने वक्तृत्व को यहीं विराम देते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का। लेकिन आपने जो बहुत ही सामयिक बात कही है कि हम आत्म केंद्रित हो रहे हैं, और आत्म केंद्रित होता हुआ समाज इस राष्ट्र के हित में नहीं है, इसलिए हम इस आत्म केंद्रितता से निकलें और समरस समाज के लिए न केवल इस प्रकार की गोष्ठियां करें, बल्कि हम सबका कृतित्व भी उस दिशा में हो, ऐसा डॉक्टर साहब का आशय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे के पुरस्कार वितरणों के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। तो सबसे पहले विविध वेशभूषा, जो परंपरागत वेशभूषा में हमारी मातृशक्ति वहाँ पर पधारी थी और उन्होंने उस पारंपरिक वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति दी, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया दीपिका सोनी जी ने। दीपिका सोनी जी आए और जया साहू जी, दीपिका सोनी जी। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने? कोई अनुमान? दर्पणा साहू जी ने। आप सब ने परंपरागत वेशभूषा, भारत के विभिन्न परिवारों की वेशभूषा में वहां पर आप पधारे थे और आपने अपना प्रस्तुतिकरण दिया था। मैं इसके अतिरिक्त जिन्होंने और इस प्रतियोगिता में भाग लिया था वे सब भी सांत्वना उपहारों के लिए उनका नाम ले रहा हूं। श्रीमती संगीता अग्रवाल, मान्या बाथरे, मान्या बाथरे, आस्था अग्रवाल, डॉक्टर साहब मान्या ने महाराष्ट्रियन वेशभूषा धारण की थी, बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी। मन्नत बाथरे, मन्नत बाथरे, विधि दाहिया, विधि दाहिया और सरिता गुप्ता जी। पर आए, मेरा आग्रह है सेवानिवृत्त न्यायाधीश आदरणीय न्यायाधिपति आदरणीय HP सिंह जी से आग्रह कृपया मंच पर पधारें। HP सिंह जी के स्वागत में शामिल हो।
सिंधी समाज की ओर से दाल पकवान की व्यवस्था की गई थी। आए, हम लोगों को अच्छा लगे, हमारे उत्साहवर्धन के लिए पधारे। यादव समाज की ओर से भी एक अनूठे पकवान मही वड़ा की व्यवस्था की गई थी। तो श्रीमान भारत सिंह यादव जी और जो भी बंधु, क्षत्रिय समाज की ओर से पूरनपूरी और आम की लौंजी की व्यवस्था की गई थी। कृपया आ जाएं। परमवीर जी, नगर केशरवानी वैश्य सभा की ओर से उबले हुए भुट्टे, केसरवानी बंधुगण कृपया आए। समरसता का यही आनंद समाज की ओर से परमवीर सिंह जी। यस संदीप भैया दिख नहीं रहे हो तो मैडम को इधर करो। की ओर से साबूदाना खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी, चाय की व्यवस्था की गई थी। नगर केसरवानी वैश्य सभा की ओर से भुट्टे की व्यवस्था की गई थी। उबले सम्मान हेतु यादव समाज के जो बंधुगण हमारे बीच पधारे हैं, मैं आग्रह श्री एसपी यादव जी, सेवानिवृत्त जीएम जीसीएफ फैक्ट्री, कृपया पधारे। श्री जुगल किशोर लालू यादव जी, विक्टोरिया। श्री सानंद यादव जी जो कोच हैं, श्री मोहन शशि जी, श्री शशांक यादव जी, डॉक्टर आरएस यादव जी, बहुत भारी बारिश होने के कारण आज काफी, श्री सरतनाथ यादव जी साहित्यकार, श्री परमू यादव जी कबड्डी खिलाड़ी कोच, श्री संजय यादव जी विश्वामित्रा वार्डी, श्री डॉक्टर स्वतंत्र यादव जी, श्री विवेक यादव जी पत्रकार, श्री संदीप यादव जी एसबीआई बैंक में अधिकारी डॉक्टर। लेकिन तीनों पुरस्कार जो हैं निबंध प्रतियोगिता के बेटियों को गए हैं। ऐसी हमारी संस्कार धानी की बेटियों का हम सब करते। मानकुंवर बाई महाविद्यालय से तृतीय स्थान प्राप्त किया है शीतल वर्मा ने, तृतीय स्थान प्राप्त किया शीतल वर्मा, और प्रथम स्थान प्राप्त किया कुमारी नीलम नामदेव। यस विद्यालय में छठी, जोरदार अभिनंदन करें हम सब इनका। और नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तृतीय स्थान प्राप्त किया है आर्या जायसवाल ने। आर्या जी, हाँ आर्या है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया प्रिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, आर्या ने तृतीय। इसी प्रकार से 9वीं से 12वीं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विद्यालय स्त्री कक्षा 6वीं से 9वीं। यस आगे आ जाइए। प्रिंस सिंह ठाकुर, यस ये सर्वोत्कृष्ट सारे विद्यालयों में सर्वोत्कृष्ट निबंध ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ज्ञानोदय चिल्ड्रन अकेडमी से सपना पटेल ने द्वितीय, सपना पटेल ने तृतीय, वैष्णवी विश्वकर्मा ने और वंशिका पटेल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अन्य जो व्यक्तिगत निबंध इसी श्रेणी में ओवरऑल सर्वोत्कृष्ट निबंध का पुरस्कार जाता है साक्षी जायसवाल को। रुको बेटा, रुको बेटा। सामने देखिए। राखी पटेल जी भी आ गई हैं।
जिनको पूजा तालीम प्रथम पुरस्कार मिला था, वे भी कृपया मंचन कीजिए। कार्यक्रम समाप्त होता, उसके पश्चात आप सब जलपान ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ऐसा हमारा आग्रह है। भाई मनोज सेठ जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हुए, उन सबके पुरस्कार हम पहुंचाने की व्यवस्था करें। दादा आज के इस विचार गोष्ठी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में पधारे हमारे जो समस्त प्रतियोगिताओं में जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया वो यहाँ पर आए, साथ ही इस समरसता कजलैया महोत्सव में अपना अथक सहयोग देने वाली सभी समाजों के वरिष्ठ जन यहाँ पर आए, साथ ही मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित सभी अतिथियों का समरसता सेवा संगठन की ओर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था। उन जिनको प्रथम द्वितीय और तृतीय मिला, उसके अलावा जितने भी इन प्रतियोगिताओं में जिनने भाग लिया रहा, उनको सांत्वना पुरस्कार उनके विद्यालय महाविद्यालय के प्रमुख जनों के पास पहुंचा दिए जाएंगे, वो वहां से प्राप्त कर लें। और यहाँ पर आभार प्रदर्शन के बाद भी अगर वो विलंब से आए हैं तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का पुनः एक बार आभार, पुनः अभिनंदन, और आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है जलपान करके अवश्य जाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।